नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथी जैसा कि आप लोगों को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली आने वाली है। ऐसे में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भाग लेने वाली शिक्षक का भर्ती सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और इनके हाथों को मजबूत करने के लिए छठे चरण के प्रदेश अध्यक्ष या कोर टीम कह सकते हैं और छठे चरण के अभ्यर्थी सभी शिक्षक साथी मौजूद हो गए हैं। साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, कोर टीम भी आई थी और 7वें चरण वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में 7वें चरण वाले अभ्यर्थियों के हाथों को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है, समर्थन किया है और मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए सरकार पर तंज भी कसा है, निशाना भी साधा है और उन्होंने कहा है कि सरकार को जल्द ही प्राथमिक विज्ञापन जारी करके इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय भेजने का काम करे। लेकिन उससे पहले मैं इनकी बातों को भी सुनाऊंगा, इन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं साथी, कल का जो दिन है अच्छा खासा गुजरा है। कल अनिश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी अभ्यर्थियों की संख्या में अच्छी खासी देखी गई। लेकिन बात यह आती है कि कल जो है देर रात तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस कैंडल मार्च में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया और सरकार को घेरते हुए, शिक्षा मंत्री को घेरते हुए उन्होंने कई प्रकार के तंज भी कसने का काम किया। आइए जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद सर ने क्या कुछ कहा है 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में, ताकि जल्द से जल्द प्राथमिक विज्ञापन जारी हो जाए। और सरकार को भी उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है और सरकार से गुजारिश भी किया है, नम्र निवेदन भी किया है कि प्राथमिक विज्ञापन के बारे में क्या कुछ कहा है। लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण को लेकर के कल जो है मॉर्निंग में ही एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 50,000 पदों के बारे में लिखी हुई थी कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञापन के बारे में। उसमें एक और चीज जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो मेंशन किया हुआ था, उसमें शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट बयान था कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है 1 to 8 की वो समाप्त हो चुकी है। वैसे भी साथी आपको पता होगा कि जब विशेष चक्र की काउंसलिंग का जब लेटर जारी हुआ था उस समय एक लाइन आप लोग को स्पष्ट मैंने चैनल के माध्यम से भी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, लिखा हुआ था कि विशेष चक्र की काउंसलिंग छठे चरण की अंतिम काउंसलिंग होगी, अर्थात 19-20 की जो प्रक्रिया है, नियोजन प्रक्रिया है, यह पूर्णतः मानी जाएगी विशेष चक्र के काउंसलिंग के पश्चात। ऐसे में जो भी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग अगर एक बार भी नहीं हुआ है या जहां पर रद्द हो चुका है, उन सभी नियोजन इकाइयों में जो भी रिक्ति है, इन सभी रिक्तियों को 7वें चरण में मर्ज करने की बात शिक्षा मंत्री कल के न्यूज़पेपर में अपडेट कर दिए हैं। ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग भी पॉजिटिव रहे। जल्द ही आपको प्राथमिक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, लेकिन संघर्ष जारी रखना होगा। आइए सुनते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए। अभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पे हमारे साथ मौजूद है छठे चरण के जो प्रदेश अध्यक्ष है। क्या नाम हो आपका सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह। आप ये जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब छठा चरण की जो प्रक्रिया चल रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी और माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से विधानसभा में यह स्पष्ट कहा गया था कि छठे चरण की समाप्ति के पश्चात 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये कहा गया है विधानसभा में भी, ऑन रिकॉर्ड है और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग भी लगातार संपर्क में रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार पॉजिटिव वे में है और आप लोग का जो संघर्ष है वो संघर्ष जारी रहना चाहिए। संघर्ष करना हमारा काम है और सरकार का काम सरकार पर छोड़ दीजिए। अपना संघर्ष जो कर रहे हैं वो करते रहिए और संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है। लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि उस संघर्ष में किसी तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उग्र प्रदर्शन, इस तरह का आप लोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक करेंगे, शांतिपूर्वक भाषा का इस्तेमाल करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के प्रति, तो जरूर वो आपकी बात को सुनेंगे। और हम लोग भी अपने संगठन की तरफ से आप लोगों को डिमांड लगातार हम ट्वीट करते रहते हैं, शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य सचिव महोदय को और प्राइमरी डायरेक्टर को। आपको क्या लगता है सर कि शिक्षा मंत्री इन लोग की बात सुनेंगी? बिल्कुल 101%। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सरकार पॉजिटिव वे में है। एक समय था कि सरकार को जगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सरकार अभी बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में है और शिक्षा पर सरकार का ध्यान भी है। अभी देख रहे हैं विचित्र तरह की जो स्कूल में जो ये जांच हो रहा है, अचानक औचक निरीक्षण हो रहा है। आप देखे होंगे बिहार के इतिहास में कि प्रधान सचिव कभी किसी स्कूल में गए थे, लेकिन पहली बार गए। और हमें लगता है कि छठा चरण के जो 42,000 नवनियुक्त शिक्षक आए हैं और जो स्कूल में जो अपना योगदान कर रहे हैं, या आप 7वें चरण के जो भी भावी शिक्षक लोग आप लोग आने वाले हैं, सभी लोग आप लोग मेहनत करके और सरकार की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे।
सरकार अभी एक चीज स्पष्ट है कि सरकार पॉजिटिव वे में है, लेकिन आप लोग का काम है आप संघर्ष करें, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, संघर्ष करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। अभी सरकार पॉजिटिव वे में है, काम करेगी और हमें लगता है, पूरा यकीन है कि बहुत जल्द आप लोगों का भी नोटिफिकेशन आएगा। हम अपने संगठन की तरफ से भी हम सचिवालय में 10 तारीख को एक आवेदन देने जा रहे हैं। उस दिन हम खुद जाएंगे, अपर मुख्य सचिव महोदय और प्राइमरी डायरेक्टर और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम बात करेंगे और आप लोगों का जो मांग है उसका मुख्य रूप से हम उठाने का कभी काम करेंगे। जी इधर कैमरा इनका आप बताइए मैम। हम लोग 7वें चरण की प्राथमिक आप विज्ञप्ति प्रदेश अध्यक्ष हुई जी 7वें चरण की। जी जी। और हम लोग भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ संगठन के बैनर तले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए। और सरकार से हमारा मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का नोटिफिकेशन दें, 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। चलिए ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ।